हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मेकिंग मैथमेटिक्स इजी। और आज हम बात कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ रियल नंबर्स सीरीज़ 2। सीरीज़ 1 में 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो वो आप मेरे चैनल में जाके देख लें, उनको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इन सीरीज़ अगर आप कंप्लीटली ये सीरीज़ देखते रहिए तो डेफिनेटली जो 20 क्वेश्चंस आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, तो वो आपका एक भी नंबर उसमें नहीं कटने वाला है। बट आपको ऑनेस्टली ये सीरीज़ कंप्लीटली देखनी होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। हमें क्या फाइंड करना है? हमें एलसीएम फाइंड करना है। कौन से नंबर है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, ठीक है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो नंबर सिस्टम है उसके जितने भी टाइप हैं, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, सारा जो इंट्रोडक्शन है, इनका जितना भी क्लासिफिकेशन है वो मेरे वीडियो में आपको बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत आसानी से आप वो समझ सकते हैं। तो ये सब करने से पहले आप चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देख लें, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है, 1 नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें वो भी बताया कि 1 क्यों नहीं होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 4 होता है, ठीक है। तो ये 2 नंबर है हमारे पास और हमें क्या करना है? इनका एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने से पहले क्या फाइंड करना होगा? फैक्टर करने होंगे। और अब जब एलसीएम लिखें तो क्या हो जाएगा? एलसीएम 2 इंटू 1 इंटू 2 मीन्स 2 2 ज़ा 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, 4 हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m इज माइनस 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज। हमें क्या फाइंड करना है? इनका एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। और एचसीएफ किस फॉर्म में है? इस फॉर्म में है। सबसे पहले तो एचसीएफ फाइंड करेंगे ना। एचसीएफ फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा हमें? सबसे पहले हमें फैक्टर करने होंगे। तो 65 के फैक्टर होते हैं 13, 5 ज़ा 65 इंटू 1। और 117 के जब आप फैक्टर करेंगे तो देखो 117 जो है वो 3 से डिवाइड होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि 7 8 9 है। तो 3 3 ज़ा 9 एंड 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, 3 9 ज़ा 27, फिर से 3 टाइम्स और फिर ये आएगा हमारा 13। मीन्स 117 के फैक्टर हो गई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13। और हमें निकालना है इसका एचसीएफ, तो हमें लेना है कॉमन फैक्टर, जो कि क्या होगा? 13 होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ कितना हो गया? 13 हो गया। लेकिन हमें एचसीएफ किस फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन में? 65m माइनस 117 मीन 65m माइनस 117 के इक्वल हमें क्या लिखना है? 13 लिखना है, ठीक है। क्योंकि एचसीएफ क्वेश्चन में तो ये गिवन है, लेकिन एचसीएफ एक्चुअल में है क्या? 13 है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? m की। तो 117 को उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और जब आप प्लस करोगे तो ये आएगा 130, ठीक है। और m के मल्टीप्लाई में है ये, इस तरफ आएगा तो डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो 2020 के बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से क्लियर करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ m raised to n 32 where m and n are positive integers then find the value of n m plus n, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले तो हम m और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। मीन्स यहाँ पे जो हमारा 32 है, 32 को यहाँ पे एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें 32 के फैक्टर करने हैं और देखना है कि 32 को हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है 16, फिर 8, फिर 4, अगेन 2 एंड अगेन 1। मीन्स यहाँ पे 32 इक्वल्स 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है? 5 टाइम्स। दैट मीन इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू 5, ठीक है। अब देखो ये किसके इक्वल है? m पावर n के इक्वल है। मीन्स यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करोगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की, तो m इक्वल्स टू आ रहा है 2 और n इक्वल्स टू आ रहा है 5। m बेस है और n एक्सपोनेंट है, पावर है, तो m की वैल्यू हो जाएगी 2
और n की वैल्यू होगी हमारे पास 5, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, n पावर m प्लस n हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो n की जगह क्या लिखना है, यस 5 लिखना है, और m प्लस n मीन्स 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें तो m और n की वैल्यू पुट करनी थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 864। ये एक नंबर गिवन है जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें एक्सपोनेंट फाइंड करना है, वो भी कौन से नंबर का, 3 का। तो उससे पहले क्या करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि उसमें 3 का जो एक्सपोनेंट है वो कितना है। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से 54, फिर 2 से 27, अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 9 3 1। तो आप देख सकते हैं 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो लिखेंगे हम द एक्सपोनेंट ऑफ 3, द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इक्वल्स टू कितना है, 3 ही है, क्योंकि ये कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, रैशनल नंबर p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा डेसिमल ले रहे हैं हम, टर्मिनेटिंग। तो आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि जब कोई भी रैशनल नंबर होता है वो टर्मिनेट होता है, तो हमें हमारी जो क्या होती है, हमें क्या चाहिए उसके लिए, इफ़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होना चाहिए, इज नॉट, कैसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन में ये है कि कैसा नहीं होना चाहिए, नॉट ऑफ द फॉर्म, इनमें से कैसा नहीं होना चाहिए। देखिए मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन आते हैं उसमें नोट नहीं होता है, लेकिन इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे नोट अप्लाई किया है। क्यों, क्योंकि ताकि थोड़े से दिमाग के घोड़े आप दौड़ाओ, जिस तरीके से हमारा जो माइंड है वो एक लाइन में चलता रहता है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या डाला है, नोट डाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, कि कौन सी फॉर्म में नहीं होने चाहिए अगर ये जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेट डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। वेयर m एंड n आर नो नेगेटिव इंटीजर्स, जहाँ पे m और n क्या है, नो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो बताइए पहले तो हमें ये देखें ना कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो क्या होना चाहिए, जो q है उसके प्राइम फैक्टर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 होने चाहिए, ठीक है। 2 सिंगल हो तो भी चलेगा, 5 सिंगल हो तो भी चलेगा, लेकिन इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखो वैसे तो फर्स्ट जो है उसमें आंसर आ रहा है, क्योंकि ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अगर टर्मिनेटिंग है तो जो q का प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए। 10 की पावर में हो सकता है, क्योंकि 5 और 2 आते हैं, 5 सिंगल भी हो सकता है, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ m इक्वल्स टू ए बी सी अपॉन ए माइनस बी देन b इक्वल्स टू, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास है m इक्वल्स टू ए माइनस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की मल्टीप्लाई हो जाएगी a माइनस बी से, और इक्वल्स टू ए बी सी है ही। अब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा एम ए माइनस एम बी इक्वल्स टू ए बी सी। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें तो b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो b को है वो एक तरफ रखो और बाकी जो है उसको एक तरफ रखो, तो एम बी को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब b हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा m प्लस ए सी, और ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, मीन्स आ गया एम ए अपॉन एम प्लस ए सी, और इस तरफ कौन बचा राइट हैंड साइड में, b। दैट मीन हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है किसकी, b की, जो कि होनी चाहिए एम ए अपॉन एम प्लस ए सी। तो ये जो ऑप्शन है ये राइट है, सी ए और ए सी, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो ये सीरीज़ 2 के क्वेश्चन 6 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हर चैप्टर के हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs करने की कोशिश करेंगे ताकि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटे नहीं।
इन क्वेश्चंस के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ पाए, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लाने की कोशिश करूँगी ताकि आप लोगों की जो 20 मार्क्स हैं वो कंफर्म हो जाएं। बस आप लोग इस सीरीज़ से जुड़े रहिए, इनको देखते रहें, इनको नोट करते रहें एंड ऑलवेज बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।